करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल देखो क्या होता है, करंट डिवीजन रूल, इसका मतलब कि करंट जब एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में जब बहुत सारी जब पैरेलल ब्रांचेस जब होती हैं तो करंट वहां पर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है, क्योंकि करंट का नेचर है कि वो अलग अलग पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है जहां पर मुझे अलग अलग ब्रांचेस में अगर करंट मुझे निकालनी है, जहां पर बहुत सारे पैरेलल ब्रांचेस है, तो हर जगह तो मैं केसीएल केवीएल अप्लाई करूंगा नहीं कि हर जगह मैं केसीएल केवीएल अप्लाई करके मैं करंट वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा, राइट। तो वहां पर कुछ टेक्निक्स वहां पर अवेलेबल हैं, तो हम उस टेक्निक्स की हेल्प से हम वहां पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो टेक्निक है उसका नाम है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल यहां पर एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। कैसे हमको करंट निकालना है, अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं और अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो हम बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान तरीके से हम करंट की वैल्यू दोनों ही रेसिस्टेंस में हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहली चीज नोटिस करने की तो ये है कि जो करंट डिवीजन रूल होता है वो आपका पैरेलल सर्किट में अप्लाई होगा। पैरेलल सर्किट में ही क्यों? क्योंकि करंट आपकी पैरेलल ब्रांचेस में डिवाइड होती है, राइट, पैरेलल में डिवाइड होती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑब्जर्वेशन कि हम सभी को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा सा रिवर्स किया जाए I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, तो अब यहाँ से आपको एक चीज यहाँ पर आपको गौर करनी है, वो ये गौर करनी है इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखो तो दो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, एक आपका लगा हुआ है 2 ओम का, एक आपका लगा हुआ है 4 ओम का रेसिस्टेंस, 2 ओम 4 ओम। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि यहां पर जो करंट सोर्स है कितने एम्पियर का है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, राइट। तो यहां पर जो 2 ओम रेसिस्टेंस है ये कौन सा रेसिस्टेंस है, लो वैल्यू है इसकी, 4 ओम है हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू अगर आपको सपोज ये बताना है कि किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी या किसमें कम करंट फ्लो करेगी, तो आप सीधा सीधा देख के आप कंक्लूड कर सकते हैं कि किसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी, कितने किसमें कम करंट फ्लो करेगी, सिर्फ देख के, बाय ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहां पर इस फॉर्मूले से जो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है यहां पर अगर आप देखें तो आई जो है अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, करेक्ट, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका कम होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अगर आपका ज्यादा होगा यानी कि रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू आपकी कम होगी, करेक्ट। इसका मतलब जो 2 ओम रेसिस्टेंस है और जो 4 ओम रेसिस्टेंस है इन दोनों में करंट डिवाइड तो हो रही है, इतना तो कंफर्म है, इसमें जा रही है, मैंने नाम दे दिया I1, इसमें जा रही है I2, करेक्ट। लेकिन यहां पर जो रेसिस्टेंस है 2 ओम है, यहां पर जो रेसिस्टेंस है 4 ओम है, तो यहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम है, इसका मतलब यहां पर जो करंट है वो ज्यादा है और यहां पर जो करंट है वो क्या है, कम। इसका मतलब अगर मैं यहां पर ये कंक्लूड करना चाहूं जो I2 ओम है और जो आपका I4 ओम है, यानी कि करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस, करंट इन 4 ओम रेसिस्टेंस, तो करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ऑब्वियसली। किस लॉजिक से? इस लॉजिक से। तो आप देख के भी यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि किस ब्रांच में करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब आप आंसर जब आप निकालेंगे तब वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला देखो एकदम सिंपल है, अगर मुझे 2 ओम में करंट निकालना है या 4 ओम में करंट निकालना है तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। आई अगर आपको निकालना है, आई अगर आपको निकालना है, सपोज मैंने यहां पर ले लिया I1, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको सब जगह सेम लगाना है। मैं इसको जनरलाइज कर देता हूं, मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस डिवाइड बाय summation of divide by summation of all resistance, करेक्ट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपके सामने है, यहाँ पर I1 कैसे निकालना है, I2 भी ऐसे ही निकलेगा, उसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। I1 अगर आपको I1 यहां पर अगर आपको कैलकुलेट करना है, मेन करंट आपकी कितनी है, मेन करंट यानी कि करंट सोर्स में आपको करंट कितना है, 6 एम्पियर, 6 इंटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस। आप करंट यहां पर I1 में कैलकुलेट कर रहे हो, I1 मतलब 2 ओम में, तो मेन करंट इंटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस, इसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस जिसमें I1 फ्लो कर रहा है इसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस कौन सा है, 4 ओम। तो 6 इंटू 4 डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस, समेशन ऑफ ऑल रेसिस्टेंस 2 ओम 4 ओम यानी कि 2 प्लस 4। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 6 यानी कि 4 एम्पियर, वेरी इजी, करेक्ट। अब I2 निकाल के देख लेते हैं। I2 भी सेम फॉर्मूले से आएगा, उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। मेन करंट यानी कि 6 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस। अब यहां पर ध्यान से देखना है, I2 निकाल रहे हैं, I2 कहां पर है, ये रहा I2, 4 ओम में जो फ्लो कर रही है वो करंट, इसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस कौन सा है, 2 ओम, तो 2 ओम को यहां पर लिख दो 2 डिवाइड बाय दोनों रेसिस्टेंस का सम यानी कि 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा
12 डिवाइड बाय 6 यानी कि 2 एम्पियर। यानी कि जो I2 आया वो आपका कितना आया 2 एम्पियर और I1 आपका कितना आया 4 एम्पियर। अब यहां से देख सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंक्लूजन में कि आपको जो 2 ओम में जो करंट होगी और जो 4 ओम में करंट होगी, 2 ओम में जो करंट होगी वो ज्यादा होगी 4 ओम के कंपैरिजन में। आप देख सकते हैं 2 ओम में 4 एम्पियर फ्लो कर रही है और 4 ओम में आपकी सिर्फ 2 एम्पियर ही फ्लो कर रही है। तो आप देख के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू ज्यादा है, किस रेसिस्टेंस में करंट की वैल्यू कम होगी, सिंपल इस लॉजिक से। अब यहां तक तो ठीक है, अगर मेरे पास 2 रेसिस्टेंस अगर यहां पर कनेक्टेड हैं इस सर्किट में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहां पर नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेस अगर बढ़ती जाए, 2 से ज्यादा 3, 3, 4, 5, 6 ऐसे अगर हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तब भी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसी फॉर्मूले से आंसर आएगा, राइट। लेकिन वहां पर बस थोड़ा सा बस वहां पर चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। क्या कैलकुलेशन चेंज होगा उसको देखते हैं। तो 3 भी अगर हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम लॉजिक से आंसर आएगा, ठीक। मैंने यहां पर एक रेसिस्टेंस यहां पर और ऐड कर दिया, मैंने 6 ओम, मैंने यहां पर लिख दिया I3, करेक्ट। अब मेरे पास 3 रेसिस्टेंस होंगे तो अंडरस्टूड है यहाँ पर 3 ब्रांचेस में हमको करंट निकालनी होगी, I1, I2, I3। करंट जो हमारा था वो सेम 6 एम्पियर, करेक्ट। अब मैंने जो स्टार्टिंग में मैंने जो लॉजिक बताया, जिसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी वहां पर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, राइट। और जहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहां पर करंट की वैल्यू सबसे कम होगी। तो अगर आप इसका ऑर्डर अगर आप बताना चाहें तो हमारे पास 3 करंट है, एक I2, एक I4, एक I6 हो। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 6 ओम। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 2 ओम। अभी जस्ट मैंने बताया कि जहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम होगी वहां पर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा। उससे कम किस में होगी? 4 ओम में, क्योंकि इससे बड़ा ये है। इससे कम किस में होगी? 6 ओम में, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है। तो जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वहां पर सबसे कम करंट की वैल्यू होगी। तो अगर ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो इसी ऑर्डर में आपको आंसर मिलेगा। सबसे ज्यादा 2 ओम में, फिर उससे थोड़ा सा कम 4 ओम में, फिर उस सबसे ज्यादा कम किस में मिलेगी? 6 ओम में। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला जो मैंने बताया था सेम फॉर्मूला रहेगा, राइट। तो फॉर्मूला अगर आप देखें, सपोज मैं यहां पर I1 निकालता हूं, सेम फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां पर आप फॉर्मूला देखो, अगर आपको I1 कैलकुलेट करना है, I1 मतलब आपको 2 ओम में अगर आपको करंट निकालनी है तो आपको क्या करना है? सिंपल, मेन करंट कितनी है? 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इनटू मेन करंट इनटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से क्या देखना है? मेन करंट 6 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेसिस्टेंस। हम करंट अभी निकाल रहे हैं किसमें? I1 में, I1 में हम अभी करंट निकाल रहे हैं। तो I1 मतलब 2 ओम में जो करंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 2 ओम के लिए ऑपोजिट रेसिस्टेंस कौन सा हुआ? इन दोनों का ग्रुप, इन दोनों का ग्रुप हुआ इसके लिए ऑपोजिट रेसिस्टेंस। तो अगर 2 ओम का ऑपोजिट रेसिस्टेंस 4 और 6 ओम है तो इसका मतलब 4 और 6 ओम का कॉम्बिनेशन कैसा? देखिए, पैरेलल। इसका मतलब 6 इंटू 4 ओम पैरेलल 6 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसका ऑपोजिट रेसिस्टेंस। ये चीज यहां पर ध्यान से रखनी है। डिवाइड बाय टोटल रेसिस्टेंस भी जब आप करेंगे तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 4 ओम पैरेलल 6 ओम प्लस तीसरा रेजिस्टेंस 2 ओम, क्योंकि यहां पर टोटल रेजिस्टेंस है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है वो, और जो रेजिस्टेंस जिसमें वैल्यू ऑफ करंट हम निकाल रहे हैं वो, तब जाके आपको निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास इतनी वैल्यू आएगी, आप यहां पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं 3.272 एम्पियर 2 ओम में करंट। अब अगर I2 अगर निकालेंगे, I2 प्रोसेस आपका सेम, I2 मतलब 4 ओम में जो करंट है ये वाली करंट, 4 ओम में जो करंट है वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जब I2 कैलकुलेट करेंगे तो सेम लॉजिक, मेन करंट यानी कि 6 ओम 6 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस। 4 ओम के लिए ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? 2 ओम एंड 6 ओम। ये दोनों का भी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 2 ओम पैरेलल 6 ओम। कुछ नहीं है इसमें, एकदम इजी है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है इसमें, राइट। 4 ओम जिसमें वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, I2 जब आप निकालेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आएगा 1.6363 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट I3 जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, I3 यानी कि करंट इन 6 ओम, ये वाला करंट, राइट। तो जब इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम यूज होगा, मेन करंट यानी कि 6 एम्पियर इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस। 6 ओम के लिए ऑपोजिट रेजिस्टेंस क्या है? ये
इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 ओम एंड 4 ओम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ओम पैरेलल 4 ओम डिवाइड बाय 2 ओम पैरेलल 4 ओम प्लस 6, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे I3, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इतना आ जाएगा। इन तीनों का जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 6 एम्पियर यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो I1 वैल्यू आई है यानी कि 2 ओम में जो वैल्यू आई है करंट की वो कितनी है 3.272। यहाँ पर भी हमने कंक्लूड किया था कि 2 ओम में करंट सबसे ज़्यादा आएगी। तो इन तीनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ करंट किस में है, इसी में हाईएस्ट, और सबसे कम वैल्यू ऑफ करंट किस में है, इसमें है, यानी कि I3 जो है, I3 यानी कि 6 ओम में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर जो हमने बताया था 6 ओम में सबसे वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, कम होगी। तो आप डायग्राम को, सर्किट को आप देख के एक बार में ही वहां पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि किस रेसिस्टेंस में जो करंट की वैल्यू सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा होगी। तो उससे आपको क्या होगा, आपको अपना आंसर क्रॉस वेरीफाई करने में आपको हेल्प मिलेगी, राइट। तो एकदम सिंपल है, हर जगह केसीएल केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है कि हर जगह केसीएल केवीएल लगाने चले गए वहां पर करंट निकालने के लिए। तो एकदम सिंपल है करंट डिवीजन रूल, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, राइट। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप डेफिनेटली उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।